गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सत्तन कुमार फिर से तमन्ना स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हम लोग जो इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे वो था एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें हम लोगों ने 2-3 रूल पढ़ा था। आज फिर उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घात एवं घातांक। हम लोगों ने 3 रूल पढ़ा था, जिसमें कि पहला था कि गुणों में जब बेस समान रहेगा तो उसको क्या करना है, गुणों में बेस समान रहेगा तो पावर को जोड़ना है, और भाग में जब बेस समान रहेगा पावर को घटाना है। और तीसरा पढ़े थे हम लोग, जब गुणा में पावर समान हो तो बेस को आपस में गुणा करके एक पावर को लिखते हैं। ठीक, अब आज हम लोग फिर इससे आगे पढ़ेंगे, यानी रूल नंबर 4। रूल नंबर कितना? 4। तो रूल नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इससे पहले वाले पढ़े थे कि गुणों में जब पावर समान रहता है तो बेस को क्या करते हैं, आपस में गुणा करके एक पावर लिखते हैं। तो सेम भाग में जब पावर समान रहेगा तो क्या करेंगे, भाग में जब पावर समान हो तब तब क्या करेंगे, देखिए, यानी कि ये है अलग अलग बेस है और पावर क्या है, समान है। पावर क्या है, समान है। तो इसको क्या करेंगे, भाग में ही रहने देंगे। क्या करेंगे, भाग में ही रहने देंगे और क्या करेंगे, एक पावर लिखेंगे। अब इसी चीज को इस तरह भी ले सकते हैं, एम की जगह यहाँ एन पावर दे देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे, भाग में ही रहने देंगे और पावर में एक और क्या लिखेंगे, तो यही है नियम। ठीक, ये दोनों एक ही है। चौथा रूल क्या कहता है, ये कहता है भाग में जब पावर समान हो तब क्या करेंगे, पावर को मतलब भाग में ही रहने देंगे और पावर को एक पावर को लिखेंगे। ठीक, इस पर आधारित देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए 2 पर पावर कितना है, 4 है, और भागा कितना है, 3 पर पावर कितना है, 2 है। ठीक, नहीं, पावर 4 है, पावर समान के बारे में बोला है, तो क्या करेंगे, इसको भाग में ही रहने देंगे। क्या करेंगे, भाग में रहने देंगे और पावर में क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। अब मान लीजिए कि भाग लगने वाला रहा तो भाग लगा के, भाग लगने वाला नहीं था तो यही आंसर हो गया। अब देखिए, जैसे लिखते हैं 8 पर पावर 6 भागा 4 पर पावर 6, पावर समान है, बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, भाग में ही रहने देंगे और पावर एक लिखेंगे। लेकिन देखिए कि 4 से 8 में क्या हो रहा है, भाग लग रहा है, यानी 4 गुना कितना 8, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा। ठीक, अब हम लोग रूल नंबर 5 पे चलते हैं। कहाँ, रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 अब क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि जब पावर पर पावर हो, क्या हो, जब पावर पर पावर हो। देखिए रूल नंबर 5 कहता है, रूल नंबर 5 कि जब पावर पर पावर हो, जब पावर पर पावर हो तब क्या करते हैं, जब पावर पर पावर हो तब पावर को आपस में गुणा करते हैं। तब पावर को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कहने मतलब जैसे मान लीजिए इस पर पावर है और इस पर भी क्या है, पावर है, वैसे इस पर पावर पे पावर है, यानी क्या करेंगे, पावर को आपस में गुणा करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब एग्जाम्पल देखिए, माने 2 पर पावर 3 है, इस पर पावर कितना है, 2 है, तो क्या कर देंगे, 2 पर पावर 3 पर पावर 3 है ना, इसको क्या करेंगे, आपस में पावर को गुणा कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 6। इसको हल कर सकते हैं आप, या फिर यही आंसर हुआ। जैसे मान लीजिए 4 पर पावर है 6, पावर में है 3, कितना हो जाएगा, 4 पर पावर कितना, 6 दिया, 4 पर पावर 8। कोई दिक्कत किसी को? अब और एक बचा है, और एक क्या है, और एक यह है कि जब किसी भी संख्या पर, मतलब कितना आ रहा है, 6, जब किसी संख्या पर, जब किसी संख्या पर पावर में, जब किसी संख्या पर पावर में
जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, तो उसका मान एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ये रूल कहिए या फिर आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, इसका मान ही होता है। अगर किसी भी संख्या पर पावर जीरो है तो उसका वैल्यू कितना है, एक है। ठीक, तो रूल समाप्त होता है। अब रूल खत्म हुआ बेसिक्स, तो हम लोग इस पर आधारित जो है नेक्स्ट क्लास में जितना भी सवाल है, मिक्स सवाल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।